हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगेन इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज जो है वो बनानी होगी। और इस चैप्टर में हमें दो ही क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज पूछा गया है। एक है क्वेश्चन नंबर 2 और एक है ये क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा है वही मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे समझना है ये चीज़ कि जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने कह रहे हैं तो इन शॉर्ट आपको सारे लेजर अकाउंट्स बनाने होंगे। बिकॉज बैलेंस शीट में पार्टनर्स के कैपिटल के अमाउंट लगेंगे, जिसके लिए आप क्या करना होगा, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। फिर कैश और गुडविल भी क्लोज करने पर आपको कैश और गुडविल जो है एसेट में लिखने के लिए मिलेंगे, राइट। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपको क्या करने हैं, सारे लेजर अकाउंट्स बनाने होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले लेजर के लिए सॉल्व करेंगे, फिर उसके जर्नल एंट्रीज जो है हम पास करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से, पहले लेजर के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, मिस्टर किशोर एंड मिस्टर लाल वेर पार्टनर्स were in partnership sharing profit and losses in proportion of 3/4 and 1/4 respectively। तो यहाँ पे आपको कुछ डरना नहीं है, रेशियो नॉर्मल है, 3:1 है। यहाँ पर खाली उन्होंने डिनोमीटर साथ में दे दिया है आपको। सो 3/4 जो है वो किशोर का शेयर है, 1/4 जो है वो लाल का शेयर है। रही बात नए पार्टनर के शेयर की, तो वो हमेशा हमें बैलेंस शीट के नीचे दिया होता है। तो देखिए वहाँ पे क्या बोला है, दे डिसाइडेड टू एडमिट राम ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन फॉलोइंग टर्म्स। ही शुड बी गिवन 1/5 शेयर, दैट इज़ 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, मतलब इनकमिंग पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। तो आइए पहले इन चीज़ों की मदद से हम लोग रेशियो कैलकुलेट कर ले। तो इस तरीके से वर्किंग बनाएंगे जिसका नाम होगा कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज़। फिर हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं जहाँ पर हम लोग यहाँ पर रेशियोज़ लिखते हैं और यहाँ पर पार्टनर्स के नाम, ठीक है। अब हमें पहले ओल्ड रेशियो लिख देना है जो कि हमें दिया हुआ है 3/4 1/4, राइट। दैट मीन्स कि रेशियो हमारा 3:1 है। सो पहले पार्टनर का 3/4, दूसरे का 1/4, राम के इसमें नील। न्यू पार्टनर के लिए आपको पहले बैलेंस रेशियो निकालना होगा जिसका फॉर्मूला है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का शेयर आपको दिया था 1/5, तो 1 माइनस 1/5 करने पर वो आंसर आएगा 4/5। तो 4/5 आपका बैलेंस रेशियो मिल गया आपको। अब आप न्यू रेशियो का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं जो है ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस रेशियो। तो पहले किशोर का निकाल लेते हैं हम लोग। तो किशोर का ओल्ड दिया था आपको 3/4, बैलेंस दिया है आपको 4/5। सो 3/4 इंटू 4/5 करेंगे अब। इसे सॉल्व करने पर 3 4 12 और 4 5 20। इसी तरह हम लोग लाल का भी कैलकुलेट करते हैं। तो लाल का कैलकुलेट करेंगे तो ओल्ड है 1/4 और बैलेंस दिया है 4/5। मल्टीप्लाई करने पर 4 1 4 और 4 5 20, तो 4/20। फिर राम के लिए आपको क्या करना है, इनकमिंग पार्टनर के लिए जो उसका शेयर दिया गया है वही लिख देते हैं हम लोग हमेशा। और उसके बाद डिनोमीटर सेम लाने के लिए जो चीज़ें लगेगी वो आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटू 4/4 ये आपका आंसर आ जाएगा। इक्वल टू करने पर 1 × 4 4 और 5 4 20। अब इसके बाद अगर आप देखें तो 12:4 है, राइट। तो ये तो 4 के टेबल में कैंसिल हो सकता है, राइट। 4 1 और 4 3 तो हमारा रेशियो जो है वो 3:1 होगा, राइट। और फिर अब हम लोग टोटल करते तो 5 हो रहा है, तो 3/5 1/5 और 1/5, इस तरह ये हमारे क्या हो गए, न्यू रेशियो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो दोनों पार्टनर्स के लिए, यानी कि पुराने जो पार्टनर्स है किशोर और लाल, इनके लिए हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो पहले किशोर का, राइट, ओल्ड रेशियो है 3/4, न्यू है 3/5। सो 3/4 माइनस 3/5। अब इसे अगेन डिनोमीटर सेम लाना है हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 4 3 12, यहाँ पर 4 × 3 12 होगा और 5 3 15 होगा, तो 15/20। और यहाँ पर रही बात 4 3 12 और नीचे 4 × 5 20 होगा, सो 12/20। माइनस करने पर 15 - 12 कितना आ जाएगा, 3/20 आ जाएगा। किशोर के बाद हम लोग अभी लाल का फाइंड करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/5। अगेन प्रॉब्लम सेम है, डिनोमीटर अलग है, तो 5 × 1 और यहाँ पर 4 × 1 और नीचे डिनोमीटर्स में दोनों ही जगह पर आप 4 × 5 20 लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/20 माइनस 4/20। माइनस करने पर 5 - 4 आपको 1 देगा, तो 1/20 आपका यहाँ पे नंबर आया। अब यहाँ पे से आप खाली न्यूमरेटर्स को लेते हो, तो 3:1 जो है वो आपका क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया है। और 3 और 1 टोटल 4 होता है, तो 3/4 और 1/4 ये आपके क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियोज़, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाने के बाद आपका नेक्स्ट काम क्या होता है कि आप यहाँ पर बैलेंस दिए गए बैलेंस शीट में से सारे आइटम्स को ट्रांसफ़र करने वाले हो आपके लेजर अकाउंट्स में। बट उसके पहले कौन से आइटम्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट है हमें वो पढ़ना होता है। तो इसके लिए हम लोग नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं। तो पहले में तो आप देख सकते हो गुडविल के बारे में, कैपिटल के बारे में कहा है उन्होंने।
सेकंड में गुडविल के बारे में कहा है। थर्ड देखिए एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में एडजस्टमेंट है। फर्नीचर एंड स्टॉक डिप्रिशिएट करने बोला है, तो फर्नीचर के बारे में भी है, स्टॉक के बारे में भी है। और उसके बाद अंत में कहा है द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट, थ्रू बैंक, बराबर। तो ये तो आपको कैपिटल का जो है वो रिवर्स मेथड करना है, इसीलिए दिया हुआ है, राइट। तो अब हम लोग क्या करने वाले, इससे हमें क्या पता चल रहा है, डेटर्स बिल्स रिसीवेबल रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। बाकी एसेट्स जो है जिनके बारे में एडजस्टमेंट है उन्हें हमें इनर कॉलम में लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट कंप्लीट करेंगे, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट और ये आपका बैलेंस शीट। इसके बाद आपको सारे के सारे अंदर जो आइटम्स दिए गए उन्हें भी लिख देना है, राइट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स के साथ यहाँ पर पार्टनर्स का नाम लिखा जाता है। कई बार बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो वहाँ पर रुपीज़ 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 लिख देते हैं तीनों जगह पे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और यहाँ पर बैलेंस शीट में आपको क्या लिखना है, एसेट्स और लायबिलिटी, ठीक है। अब ये होने के बाद हम लोग शुरू करते हैं हमारी पोस्टिंग। तो क्वेश्चन आपके सामने ले लें, आप टेक्स्ट बुक सामने रखिए और पहले हम लोग शुरू करेंगे लायबिलिटीज़ से। तो लायबिलिटीज़ में आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया है क्रेडिटर्स 1,20,000, तो वो लायबिलिटी में ही जाएगा नए बैलेंस शीट में 1,20,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए इसे डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख रहे हैं हम। क्रेडिटर्स के बाद दिया आपको जनरल रिजर्व 12,000, लेकिन हम लोग रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में लिखते हैं, बट पार्टनर्स कैपिटल में पहले क्या करना होगा, आपको पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट लिखना होगा। तो पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल लिख देते हैं। अमाउंट दिया है दोनों का 90,000 और 48,000, राइट। तो वो लिखने के बाद हम जनरल रिजर्व शो कर रहे हैं। तो जनरल रिजर्व भी आपको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ही शो करना है, लेकिन अमाउंट दिया है 12,000, तो इस 12,000 को आपको किशोर और लाल में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और इस क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या था, 3:1। सो 12,000 को आप 3:1 यानी कि 3/4 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो अमाउंट आ जाएंगे आपको 9,000 और 3,000, तो वो यहाँ पर लिख देंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से रिजर्व आपको हमेशा आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, एसेट्स पर। तो एसेट्स में आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट कोई एडजस्टमेंट है इन तीनों के बारे में ना, तो इसे इनर कॉलम में लिख रहे हैं। उसके बाद फर्नीचर, उसके बारे में भी एडजस्टमेंट है, तो उसको भी इनर कॉलम में लिख रहे हैं। फिर दिया है स्टॉक 60,000, उसके बारे में भी एडजस्टमेंट है, तो उसको भी इनर कॉलम में लिख रहे हैं। फिर डेटर्स दिया है 60,000, लेकिन उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए उसे आउटर कॉलम में लिख रहे हैं। फिर बिल्स रिसीवेबल दिया है 39,000, उसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए वो भी आउटर कॉलम में। फिर आपको दिया है कैश एट बैंक 30,000, तो कैश एट बैंक आपको, ये आपका कैश और बैंक दोनों के लिए एक ही अकाउंट है, आप कैश/बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप लिखेंगे अमाउंट कितना आ जाएगा, 30,000। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप, दैट इज़ टी, ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है ए यानी कि एडजस्टमेंट्स। और एडजस्टमेंट्स में हम लोग 3 एडजस्टमेंट्स होते हैं। पहला रिवैल्यूएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट्स, उसके बाद हम लोग गुडविल वाले एडजस्टमेंट लेंगे, और लास्ट में जो कैपिटल का एडजस्टमेंट है वो। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन रिलेटेड यानी कि एसेट्स के वैल्यू जो बढ़ रहे कम हो रहे उनके बारे में बोला है, उन्हें हम पहले सॉल्व करने लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन में फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो तो कैपिटल के बारे में है, राइट, 60,000 जो लाया गया है RTGS द्वारा। सेकेंड जो है वो गुडविल के बारे में है, तो हम लोग इसे बाद में करने वाले। थर्ड वाला लेना है हमें एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। एप्रीशिएट का मतलब होता है वैल्यू बढ़ना, तो हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग में 20% बढ़ाएंगे। तो 10% देखिए कितना होगा, 1 0 छुपा दीजिए तो 10% पता चल जाएगा आपको। तो 7,500 जो है वो आपका 10% होता है, आपको 20 चाहिए तो 7,500 को डबल करना होगा, तो 15,000 जो है वो आपका एप्रीसिएशन का अमाउंट होगा। और क्योंकि यहाँ पर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, ये अच्छा है हमारे लिए, तो हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग करके कितना, 15,000, ठीक है। ऐड करके ये अमाउंट बाहर ले लेते हैं, अमाउंट 90,000 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या है, फर्नीचर और स्टॉक को डेप्रीशिएट करना है। डेप्रीशिएट यानी कि कम होना वैल्यू, कितना परसेंटेज बोला है उन्होंने, 10%। तो फर्नीचर में पहले 10% कम करेंगे, तो 6,000 का 10% होगा 600। और क्योंकि ये वैल्यू कम हुआ है तो ये बुरा हुआ, तो डेबिट साइड में लिखा जाता है, राइट, टू फर्नीचर करके 600, और माइनस करके ये अमाउंट बाहर आ जाएगा 5,400। उसके बाद सेम हमें स्टॉक के साथ करना है। स्टॉक का अमाउंट दिया है 60,000, तो उसका 10% होगा, राइट, 6,000 रुपीज़।
और अगेन ये भी एसेट का वैल्यू कम हुआ है तो इसे भी डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक करके 6000 और फिर माइनस करके जो अमाउंट आएगा 54,000 वो आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन का, आपको हर सम्स में ये आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 5 जो है वो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस लाइन से आपको पता चलता है कि यहाँ पे आपको रिवर्स मेथड करना होगा, जहाँ पे आप पहले लायबिलिटी यहाँ पर जो है वो फाइंड करेंगे, फिर आप पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करते हो, ठीक है। तो वो लास्ट में हमारा होगा गुडविल के बाद। तो अभी गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं, इसके पहले वो कैपिटल के लिए कितना पैसा लाया है वो लेते हैं, राइट। तो ही शुड बी गिवन राइट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट एंड फॉर दैट ही ब्रॉट ₹60,000 एज कैपिटल थ्रू RTGS। RTGS इज़ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये एक मेथड ऑफ पेमेंट है, ऑनलाइन मेथड, जहाँ पर आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्या करते हो, पैसे ट्रांसफ़र करते हो। RTGS, NEFT ये सब बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफ़र करने का राइट नेट बैंकिंग द्वारा ये मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। RTGS दिया गया है, दैट मीन्स यहाँ पे जो है पैसे बैंक से आए तो आप बैंक अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो कैपिटल जब कोई पार्टनर लाता है तो आप क्या करते हो, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हो और उस पार्टनर के क्रेडिट में लिखते हो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू राम कैपिटल कितना लाया है 60,000 और राम कैपिटल के क्रेडिट में आपको शो करना है, बट हम लोग यहाँ पे RTGS है तो हम लोग कॉन्फिडेंटली क्या लिख सकते हैं, बैंक, ठीक है। कितना 60,000, ठीक है। ये हुआ कैपिटल का जो पैसा लाया है उसके लिए। अब आ जाते हैं गुडविल पर। तो गुडविल पे क्या कह रहे हैं वो, सेकंड एडजस्टमेंट में बोला है उन्होंने गुडविल शुड बी रेज्ड एट 60,000। अब यहाँ पर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि गुडविल जो है वो उन्होंने कैश में लाया है, दैट मीन्स कि ये कैश में गुडविल यहाँ पर आया नहीं है। अब गुडविल जब कैश में नहीं आता है तो हमारे कंसेप्ट में मैंने आपको बताया कि 3 केसेस हो सकते हैं। पहले से गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिया है, सेकेंड केस बैलेंस शीट में गुडविल दिया है लेकिन कम वैल्यू पर, थर्ड केस बैलेंस शीट में गुडविल दिया है बट ज़्यादा वैल्यू पर। तो यहाँ पर तो हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गुडविल नहीं था, दैट मीन्स हमारा केस 1 के हिसाब से एंट्री आएगा और वो एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, राइट। तो गुडविल के डेबिट में लिखा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के नाम और अमाउंट है 60,000। तो इसे आपको क्या करना होगा, गुडविल जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा न्यू रेशियो में, ठीक है। तो हमारा जो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, कितना आ जाएगा अमाउंट 60,000 राइट को आप 3:1 में डिवाइड करेंगे 45,000 और 15,000 आपका अमाउंट आ जाएगा, वो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, मैंने गलती से यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखा है, राइट। ये आपको ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र करना होता है, ये जो है ओल्ड रेशियो में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जब हम गुडविल कैश में लाते हैं तब हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब गुडविल कैश में नहीं आया है, राइट, तो उस केस में जो गुडविल है जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। ये हो जाने के बाद आपने एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पर लिख दिया, इसे आप पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में भी शो कर देंगे बाय गुडविल करके, कितना अमाउंट 45,000 और 15,000। क्लियर है आपको ये, राइट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा गुडविल हो गया। गुडविल हो जाने के बाद हमें क्या करना है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज कर देंगे, फिर हम लोग जो रिवर्स मेथड हमें करना है वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड में अमाउंट ज़्यादा है 15,000, जबकि यहाँ पर खाली 6,600 है। तो 15,000 को मैं दोनों जगह पर लिख देता हूँ। इस 15,000 में से मैं 6,600 माइनस करता हूँ तो मुझे बैलेंस पता चलेगा 8,400, जो कि मुझे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। ये मेरा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। तो 8,000 को आपको अगेन ओल्ड रेशियो यानी कि 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 8,400 को हमने 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 6,300 और 2,100 ये मेरे दो अमाउंट्स हो रहे हैं, ठीक है। और इन्हें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाद में ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ये दोनों अमाउंट्स उनके कॉलम में लिख दिए और राम के कॉलम में हम लोग नील लिख देते हैं, ठीक है। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, अभी हमारा मेथड शुरू करना है, दैट इज़ रिवर्स मेथड, जो कि हमें यहाँ पे सब में लगेगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में उन्होंने लास्ट एडजस्टमेंट में कहा है द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट, थ्रू बैंक, बराबर है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अभी ये लाइन से आपको पता चलता है कि आपको ये जो रिवर्स मेथड जो हम लोग अब शुरू करने वाले हैं वो आपको करना होता है, और उसके बाद जो बैलेंस आता है उसका क्या करना है वो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। देखो उन्होंने कहा है थ्रू बैंक, मतलब जो भी बैलेंस आएगा उसे आप बैंक अकाउंट लिखिए करके, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको अगेन हमने जो रेशियोज़ कैलकुलेट किया था उसके बाद आप वर्किंग में कंटिन्यू करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2,
न्यू कैपिटल्स ऑफ पार्टनर, तीनों पार्टनर्स के आप न्यू कैपिटल जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल कैपिटल फाइंड करना होगा, जिसका फॉर्मूला है रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर्स इनटू पार्टनर्स कैपिटल। तो रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, तो इस क्वेश्चन में जो न्यू पार्टनर था उसका शेयर कितना दिया था 1/5, उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करेंगे तो 5/1 हो जाएगा। तो 5 इंटू उनका कैपिटल कितना था न्यू पार्टनर का 60,000, तो 5 इंटू 60,000 ये कितना देगा आपको 3 लाख रुपीज़। तो टोटल कैपिटल 3 लाख पता चल गया। दैट मीन्स कि तीनों पार्टनर का जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपीज़ है, तीनों का मिलाकर। अब इस 3 लाख को आपको तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये न्यू रेशियो में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कैपिटल एज पर न्यू रेशियो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3 लाख को। सो पहले किशोर का निकालेंगे तो 3 लाख इंटू न्यू रेशियो याद है आपको 3:1:1 था, तो 3/5, राइट। तो वो मिलेगा आपको 1,80,000। फिर सेकेंड लाल के लिए निकालेंगे 3 लाख इंटू 1/5, वो मिल जाएगा 60,000। और राम का भी सेम है 1/5, तो 3 लाख इंटू 1/5 वो भी क्या देगा आपको 60,000। तो ये 3 लाख रुपीज़ का आपको बाइफर्केशन मिल गया। ये आपको क्या करना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख देना है। तो तीनों पार्टनर्स के अमाउंट होंगे 1,80,000, 60,000 और 60,000। तो यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए लायबिलिटी में टोटल कैपिटल मेरा 3 लाख रुपीज़ है, और वो पार्टनर्स कैपिटल में जब मैं बांटता हूँ तीनों में तो मेरे अमाउंट्स होंगे 1,80,000, 60,000 और 60,000, ठीक है। अब इस अमाउंट को यहाँ से मुझे क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन करके 1,80,000, 60 और 60। अब मैं लेजर अकाउंट्स एक एक करके पार्टनर्स का क्लोज करता हूँ, और मुझे उन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है कि ये जो बैलेंस आएगा उसे हम लोग किसके साथ एडजस्ट करेंगे, थ्रू बैंक। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले किशोर का टोटल करते हैं, और किशोर का अमाउंट जो टोटल करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि 1,80,000 जो है वो यहाँ पे ग्रेटर है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अमाउंट कम आ रहा है। तो हम लोग 1,80,000 को दोनों जगह पर लिखते हैं, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, बैलेंस मिल रहा है, राइट। तो आपको याद रखना है ये जो है आपका क्या आया है, बैलेंसिंग अमाउंट आया है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, बाय कैश बाय बैंक बोला है ना एडजस्ट करने, तो हम लोग बाय बैंक लिख कर उसे कैश बैंक में शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में आया है, तो वो कैश बैंक में कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, टू किशोर करके कितना 29,700। इसी तरह लाल का भी अकाउंट क्लोज करते हैं, बट लाल का अकाउंट क्लोज करने पर पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड में अमाउंट ज़्यादा है 68,100, जबकि यहाँ पर खाली 60,000 है। तो यहाँ पर 8,100 क्या हो जाएगा, बैलेंस आएगा, जिससे कि हमें उन्होंने बोला है कैश बैंक से एडजस्ट करने, ठीक है। तो ये अमाउंट को अगेन हम लोग क्या करेंगे, कैश में शो करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये डेबिट में है तो वो कैश में क्रेडिट में आएगा, राइट। तो बाय लाल कैपिटल करके 8,100, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, सेकेंड पार्टनर दैट इज़ लाल का जो है वो आपको ये क्लोजिंग फिगर आया है। तो दोनों पार्टनर्स का क्लोजिंग अलग अलग जगहों पर आया है आपको, राइट। पहले अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनके दोनों के अमाउंट्स यहाँ पर आते थे, या तो दोनों के अमाउंट्स यहाँ पे एक ही साइड में आते थे, सेम साइड में, बट यहाँ पे एक पार्टनर का डेबिट में आया, एक पार्टनर का क्रेडिट में आया, ऐसा आया है। तो ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा रिवीजन के लिए। तो ये आपने लिख दिया अभी, राइट। तो आप आपका पार्टनर्स कैपिटल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। रही बात राम की, तो देखिए 60,000 वो टैली हो जा रहा है, उसमें कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट टैली कीजिए। तो डेबिट साइड में देखिए अमाउंट ज़्यादा है, और क्रेडिट साइड में खाली 8,100 है। तो डेबिट साइड की टोटल दैट इज़ 1,19,700 आप दोनों जगह पर लिख देते हो। उसमें से आप 8,100 माइनस करें तो आपको बैलेंस मिल जाएगा 1,11,600। इस बैलेंस को आपको बैलेंस शीट में ले लेना है कैश करके 1,11,600। उसके बाद आप गुडविल को क्लोज कीजिए। तो 60,000 है और क्रेडिट में कुछ भी नहीं, तो 60,000 ग्रेटर है, क्रेडिट में आपको बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा कितना 60,000। अगेन इस बैलेंस को आपको एसेट में ले लेना है, राइट, गुडविल करके 60,000, ठीक है। ये होने के बाद आप बैलेंस शीट को टैली करने जाएंगे और एक बार चेक कर लेंगे कि सारे अमाउंट्स को अपना आउटर कॉलम में लिया है या नहीं, और फिर टोटल करने के बाद आपको ये बैलेंस शीट जो है वो टैली होगा, वो अमाउंट होगी 4,20,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस सम का जो लेजर पार्ट आपको पूछा गया था वो हमने क्या किया, कंप्लीट किया। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट ही बोला है, बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये पार्टनर्स के अमाउंट मिले बिगर आप बैलेंस बना नहीं सकते, दूसरे आपको कैश और गुडविल नहीं पता है, तो आप बैलेंस शीट कंप्लीट कैसे होगा। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, हमें लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये होने के बाद हमें क्वेश्चन में एक और एक चीज़ पूछी गई है, जर्नल एंट्रीज। तो आइए अब हम लोग जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। तो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के हिसाब से इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म जर्नल, यहाँ पे आप लिख देते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, और यहाँ पे LF सेम दूसरी तरफ भी लिख देते हैं।
और शुरू करते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज के लिए यहाँ पे पहली कॉलम डेट इज डेट की बात करें तो आपको याद रखना है हमेशा जिस दिन वो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है आपको सारे ट्रांजेक्शन्स में सारे जो जर्नल एंट्रीज है सबके लिए वही डेट लिखनी है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2018 बोला है तो मैं ईयर लिख देता हूँ 18, राइट। और 1 अप्रैल हम लोग कॉमन लिखेंगे अभी सब एंट्रीज़ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप वाइज हम लोग जाएंगे, हमारे सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था उसके पहले मैंने आपको वहाँ पर स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं कि जर्नल एंट्रीज़ के वक्त आपको क्या क्या याद रखना है, कौन सी चीज़ों की एंट्री होती है और कौन सी चीज़ों की नहीं, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है या भूल गए तो प्लीज़ पहले रिवाइज कर ले, फिर जर्नल एंट्री का ये स्टेप्स देखिए ताकि आपको ईजी जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज़ में सबसे पहला स्टेप हमारा रेशियो होता है, बट मैंने आपको कहा कि रेशियो इस पार्ट के लिए आपको कोई जर्नल एंट्री नहीं है। सेकेंड है आपको ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स के लिए मैंने आपको बोला कि जो आइटम्स आप क्वेश्चन के बैलेंस शीट में से नए बैलेंस शीट में लिखते हो, दैट इज़ क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, फर्नीचर, इन सब की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। इसके अलावा जिन चीज़ों का आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हो, जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल को आप पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में लिखते हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश को आप कैश अकाउंट में लिखते हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इन चीज़ों की भी एंट्री नहीं आती। तो बचा क्या सर ट्रांसफ़र के स्टेप में? तो बचता है रिजर्व। जो जनरल रिजर्व आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उस चीज़ की जर्नल एंट्री आती है। और आपको याद रहेगा कि जनरल रिजर्व का पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ लिखते हो? क्रेडिट साइड में। दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल जो है वो क्रेडिट होता है, राइट। तो आपकी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो दोनों पार्टनर्स में किशोर और लाल में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अमाउंट कितना था? इसके लिए हमने 12,000 को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, राइट। 9,000 और 3,000, तो ये हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बीइंग बैलेंस इन रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो ये आपका पहला एंट्री है, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स के इसमें। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स में आपको पता है पहले हम लोग कौन सा एडजस्टमेंट करते हैं? रिवैल्यूएशन, जो कि हमने किया है लेजर के वक्त, राइट। तो मैं आपके सामने यहाँ पे देखिए जो हमने लेजर बनाया था वो यहाँ पे आपके सामने ले रहा हूँ ताकि आपको इससे एंट्री कैसी बनानी है वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन किया, जो एसेट्स के वैल्यू बढ़े और कम हुए, वो हमें इन्हीं से लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में जो आया है ये, इसके लिए आपको एक एंट्री पास करनी है। क्रेडिट साइड में जो आया है उसके लिए एक एंट्री पास करनी है। डेबिट साइड की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखा है, तो आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू स्टॉक। आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये 2 एसेट्स के नाम आ जाएंगे, राइट। और फर्नीचर का अमाउंट दिया है 600, सो टोटल 6,600 होता है ना, तो यहाँ पे लिख दिया इसका अमाउंट 600 है और इसका अमाउंट 6,600, तो दोनों मिलाकर ये हो गया आपका 6,600 वैसे, ठीक है। नरेशन में हम लोग लिख देंगे बीइंग एसेट्स डेप्रिशिएटेड इन वैल्यू। उसी तरह ये जो है इसमें आप देख सकते हो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में है। दैट मीन्स कि जर्नल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो आपका डेबिट होगा, तो आपकी एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। और अमाउंट दिया है 15,000, और यहाँ पे क्रेडिट साइड में देने का मतलब है कि इन एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है, राइट। तो इसे आप लिखते हो बीइंग एसेट्स एप्रिशिएटेड इन वैल्यू। तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन का जो एडजस्टमेंट्स हमने देखा वो, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिवैल्यूएशन हो जाने के बाद हम लोग गुडविल का पार्ट करते हैं। तो गुडविल के लिए ये क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया था? पहले कैपिटल लेते हैं। कैपिटल के लिए उन्होंने 60,000 रुपीज़ लाया था, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना ये 60,000 जो हमने लिखा है इसकी एंट्री पास करेंगे पहले। तो 1 अप्रैल को, राइट, हम लोग पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट RTGS से आया था ना, टू राम कैपिटल 60,000, ठीक है। दोनों जगह पर लिखा। नरेशन में हम लोग मेंशन करेंगे बीइंग कैश ब्रॉट बाय राम थ्रू RTGS, ओके। इसके बाद हमें गुडविल की एंट्री पास करनी है, जो कि यहाँ पर क्या थी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, राइट। तो 1 अप्रैल आप लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स के नाम किशोर और लाल। और आपने टोटल 60,000 को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, 45,000 और 15,000, राइट। तो गुडविल का अमाउंट टोटल 60 था और आपने 3 इसमें डिवाइड किया तो 45,000 और 15,000 अमाउंट आया, ठीक है। तो नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुडविल रेस्ड एंड ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू रेशियो लिखना है। यहाँ पर गलती से सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखा है, सॉरी ओल्ड रेशियो लिखना है आपको, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ये हो जाने के बाद अभी गुडविल भी हो गया आपका। अब बात है आपकी कैपिटल की एंट्रीज। तो कैपिटल में यहाँ पे एंट्री
क्या आएगी। अभी क्लोजिंग एंट्री है बेसिकली आपकी। तो क्लोजिंग में सबसे पहले आप देख सकते हो कि जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज किया तो यहाँ पे आपको ये अमाउंट्स आए थे, तो पहले आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। ये अमाउंट को आपने क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखा है और उसे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में शो किया है, राइट। तो जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो वो हम लोग पहले लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 8400 टू, वो पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे दोनों। यहाँ पर आ जाएगा 8400, दोनों का बाइफर्केशन पता है आपको, तो वो यहाँ पर लिख देते हैं, राइट। नरेशन में हम लोग लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अब ये होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर वो रिवर्स मेथड नहीं होता तो हमारे आगे और कोई एंट्री नहीं होती, बट इस क्वेश्चन में हमने वो रिवर्स मेथड किया है, यानी कि ये अमाउंट जो है वो हमें पहले ही आ गया था और उसके बाद बैलेंस आया है, राइट। ये जो क्या हमें जो एक्चुअल में टोटल करने का पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने के बाद हमें ये दो अमाउंट्स बैलेंस में मिले थे, याद है ना, मैंने आपको अंडरलाइन किया था, ये अमाउंट और ये अमाउंट। तब इन चीज़ों के लिए आपको एंट्री पास करनी होगी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में रिवर्स मेथड नहीं होता है तो इस चीज़ की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, मतलब ये चीज़ होता ही नहीं है रिवर्स मेथड में। बैलेंस कैरिड डाउन आता है और उसे हम लायबिलिटी में लिखते हैं, तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। बट यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो क्लोजिंग के वक्त हमें ये अमाउंट्स दो मिले ना, तो इसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी होंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग किशोर का देखें, तो किशोर में आप देख सकते हैं कौन से साइड में लिखा है, किशोर के क्रेडिट में, तो किशोर क्रेडिट होगा और ये अमाउंट आपने कैश के डेबिट में लिखा था ना, तो एंट्री कैसी होगी, कैश अकाउंट डेबिट, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर अकाउंट, ठीक है, 29,700 के लिए। नरेशन में हम लोग लिखेंगे बीइंग डेफिसिट इन कैपिटल ब्रॉट इन कैश बाय किशोर, क्योंकि यहाँ पे कैश के डेबिट में लिखा है ना, ये पैसे आए हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जब यहाँ पर बैलेंस आता है और इसे हम लायबिलिटी में लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि बिजनेस में पार्टनर्स का इतना पैसा है, बट यहाँ पे जब बैलेंस आया मतलब ये पैसा बिजनेस में पार्टनर ला रहा है, राइट। तो ये पैसा वो लेकर आए हैं। उसके बाद इसी तरह लाल के केस में देखेंगे तो 8100 ज़्यादा है, ये पैसे वो पार्टनर लाल जो है वो निकाल रहे हैं बिजनेस में से, लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो लाल के केस में उल्टी रिवर्स एंट्री आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाल के डेबिट में लिखा है और ये एंट्री, ये जो अमाउंट है ये हमने कैश के क्रेडिट में लिखा था, तो आपकी जर्नल एंट्री कैसी होगी, लाल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट होगा 8100, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पैसा लेकर आया था, यहाँ पर उनको लेकर जाना है। बीइंग एक्सेस अमाउंट टेकन ओवर बाय पेड टू लाल, बीइंग एक्सेस अमाउंट ओवर कैपिटल, कि उनके कैपिटल के ऊपर जितना पैसा उनका एक्सेस है वो लाल को दे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्रीज आपको इस क्वेश्चन के लिए करने होंगे, और जर्नल एंट्री करने का आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो है वो आप टोटल भी निकाल के रखिए। एग्जाम्स में आपको जब टाइम मिलेगा एंड में आप टोटल निकालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और वो अमाउंट आएगा 1,99,800। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ हमारे जो जर्नल एंट्रीज वाले दोनों क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो गए। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं सारे 6 से लेकर 10 तक वो सारे आपके लेजर्स वाले ही हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि हमारे ये जो लेक्चर्स होते हैं वो बेनिफिशियल है तो अपने फ्रेंड्स के भी बीच शेयर करें।